नमस्कार। ज्ञान क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री बुक की चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नेम है हमारा समय की शुरुआत से। इस चैप्टर में जब हम लोग बात करेंगे तो इस चैप्टर में हम लोगों को मानव इतिहास के बारे में जानना है। मानव का इतिहास क्या रहा है, मानव कहाँ से आया, मानव कैसे आया, मानव का जो जीवाश्म है सबसे पहले कहाँ मिला, कैसे मिला, किसको मिला, इसके साथ क्या हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो हम लोग नए नए वीडियो बनाते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, समझ में आ जाती है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, अगर नहीं आती है तब वीडियो को आप लोग डिसलाइक करिएगा। और उसमें अगर कुछ सुधार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या सुधार की आवश्यकता है। चलिए तो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि आज से लगभग 56 लाख साल पहले एक जीव दिखा जो कैसा दिखता था। वो मानव की तरह से दिखता था। ठीक है, वो आधुनिक मानव नहीं थे लेकिन वो मानव की तरह दिखता था। पहला ह्यूमन क्रिएचर जो है आज से लगभग 56 लाख साल पहले दिखा था। ठीक है, अब क्या है कि इसकी उत्पत्ति जो है वो अचानक से मानव की तरह नहीं हुई होगी और ये आधुनिक मानव की तरह से भी नहीं दिखता था। ठीक है, कहने का मतलब है कि आज जो हम लोग दिखते हैं, आज जो आधुनिक मानव है, इसका पहला ह्यूमन क्रिएचर जो है वो आज से लगभग 56 लाख वर्ष पहले हमें मिला था। ठीक है, अब क्या है कि ये आधुनिक मानव नहीं, ये पौराणिक मानव थे। ठीक है, जो मानव की तरह से दिखते थे। हम ये नहीं कह सकते हैं कि आज जिस रूप में हम लोग दिखते हैं उसी रूप में वो दिखा होगा। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि जो मनुष्य है वो बंदर से परिवर्तित होकर के मानव बना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग हमें बंदरों से इंसान बनने में लगभग लाखों साल लग गए। तो ऐसा नहीं है कि आज जो हम लोग ह्यूमन क्रिएचर में हैं, जो आज हम लोग मानव हैं, वो आज से जो 56 लाख साल पहले मानव होंगे वो हमारी तरह से दिखते होंगे। हाँ, हमारी क्रिएचर उनके अंदर थी या उनकी क्रिएचर हमारे अंदर है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पौराणिक मनुष्यों की। अब अभी जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग आधुनिक मानव की। आधुनिक मानव कहने का मतलब है कि उन्हें ये ज्ञात हो गया था कि हमें भोजन कैसे प्राप्त होगा, हमें खाना कैसे है, इन सारी चीज़ों के बारे में उनको रहने का पता चल गया था कि हमें रहना कैसा चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, मांस वगैरह, मतलब उनके भोजन के बारे में उनको पता चल गया था कि हम लोग को क्या क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, मांस पका करके खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, कि इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चला। तो इनको हम लोग आधुनिक मानव बोलेंगे। कहने का मतलब आधुनिक मानव कहने का मतलब ये नहीं है कि अभी जो हम लोग हैं वही हमारी जो परिवर्तन होते गई बंदरों से जब हम लोग इंसान बनते गए, तो इसी क्रम में आज से लगभग 1,60,000 वर्ष पहले ये आधुनिक मानव का क्रिएचर हमें मिला। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग। तो हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे मनुष्यों का विकास होता है। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या है कि हम लोग देखते हैं कि एक बच्चे को जन्म लेने के लिए उसे उसके माँ के गर्भ में लगभग 9 महीने रहना पड़ता है। ठीक है, जब बच्चा 9 महीने के बाद जन्म लेता है तो अचानक से हमारी सारी चीज़ों के एब्जॉर्ब नहीं करता है, सारी चीज़ों को सीख नहीं जाता है। उसको लगभग उसकी जो बाल्यावस्था है, उसकी जो लगभग 4-5-6 साल की जो टाइम पीरियड होगी उसके जन्म के बाद की, वो सारी टाइम उसको लग जाती है हमारी चीज़ों को सीखने में, हमारी भाषा को सीखने में, हमारी रहन सहन को सीखने में, हमारे कल्चर्स को सीखने में। तो इन सारी चीज़ों को सीखने में उसको लगभग 5-6 साल की टाइम लग जाती है। तो सेम एज इसी प्रकार से जब हम लोग ट्रांसफ़र फॉर्म में आए हैं, हम लोग बंदर से आए, बंदर कहीं और से आए होंगे, तो इसी तरह अनेक जीवों से ट्रांसफ़र होकर के हम लोग आए। तो अचानक से तो हम लोग आ नहीं गए। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि मानव क्रिएचर जो है इसको एक बहुत लंबा टाइम पीरियड लगा होगा आज के मानव के रूप में आने में।
तो इस चीज़ को जानने के लिए हमें थोड़ा लंबा पढ़ना होगा, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो आगे बात जो करेंगे वो बात करेंगे कि प्रारंभिक मानों को समझाने के स्रोत क्या हैं, समझने के स्रोत क्या है, कि हम लोग प्रारंभिक मानों को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो इनको समझने के लिए हमारे पास 4 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, आपके बुक में 4 पॉइंट दिए हुए हैं और यही 4 पॉइंट के थ्रू हम लोग प्रारंभिक मानों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या है कि मानव जीवाश्म के तहत, मानव जीवाश्म के सहारे हम लोग प्रारंभिक मानव को समझ सकते हैं। ठीक है, कि वो कैसे थे। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है कि दूसरा होगा हमारा गुफा चित्र, जिसको केव पेंटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा चीज़ हमारा हो जाएगा पत्थर के औजार। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो होगा हमारा वो है भगवान के द्वारा सृजन कार्य। ठीक है, इन चारों चीज़ों के बारे में हमें पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि शुरुआती मनुष्य कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा होगा, वो क्या कर सकते थे, क्या करते होंगे, उनका भोजन कैसे होता होगा। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए इन 4 पॉइंट पे हमें बात करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। पहला स्रोत जो है मानव को समझने का वो है मानव जीवाश्म। मानव जीवाश्म होता क्या है? तो मानव जीवाश्म एक ऐसी चीज़ है जो क्या है कि पुराने मानवों का अवशेष या उसको छाप बोल सकते हैं। उनकी जो कहने का मतलब है ना कि जो पुराने मानव होंगे उनकी जब डेथ होती होगी, ठीक है, जब डेथ हुई होगी तो उसके बाद आज तो हम लोग के पास प्रोसेस होता है कि हम लोग जलाते हैं या दफनाते हैं, लेकिन पहले ये प्रोसेस नहीं हुई होगी। ठीक है, तो जो जहाँ जिसकी डेथ हुई वो वहीं बड़ा बड़ा रहेगा। ठीक है, तो अब क्या है कि जब वो डेथ कर गया, उनकी बॉडी सड़ने लग गई, सड़ने की प्रक्रिया बहुत पहले से चल रही है, तो वो क्या है कि जब उनकी जो थोड़ी बहुत अवशेष हड्डियाँ वगैरह बच जाती थी तो वो क्या होता था, उसी को हम लोग अवशेष बोलते हैं। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या है कि पुराने मानव को समझने के लिए, प्राचीन मानव को समझने के लिए, प्रारंभिक मानव को समझने के लिए पहला जो स्रोत हमारे पास वो है उनके जीवाश्म। ठीक है, तो वो क्या है कि जीवाश्म एक ऐसी चीज़ होती है जब मानव का अवशेष जो होता है वो लाखों करोड़ों साल जब उसी प्रकार से रह जाता है तो वो एक स्टोन में तब्दील हो जाता है, एक पत्थर में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो उसके तहत उससे जानकारी प्राप्त करके हम लोग शुरुआती मनुष्य को समझ सकते हैं, प्रारंभिक मानव को समझ सकते हैं। दूसरी जो चीज़ें हैं वो दूसरी चीज़ है हमारे पास गुफा चित्र, जिसको केव पेंटिंग बोलते हैं। तो गुफा चित्र का महत्व उस टाइम पे बहुत रही होगी। क्यों? क्योंकि आज तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम लोग जो आज हमारे पास जो भी जानकारियाँ होती हैं उसको आज हम लोग पेन ड्राइव में, फ़ोन में, बहुत सारी हमारे पास ड्राइव हैं, बहुत सारी सोर्सेज हैं जिसके तहत हम लोग उसको स्टोर करते हैं। लेकिन पहले की सारी चीज़ें तो नहीं थी, तो वो लोग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जानकारियाँ कैसे पहुंचाया करते थे, तो उसको पहुंचाने के लिए वो लोग जहाँ पे रहते थे रहने के लिए गुफा वगैरह यूज़ करते थे। उनके पास कोई खास घर नहीं हुआ करता था हम लोगों के जैसा। तो वो लोग क्या करते थे कि जिस गुफा में रहते थे, जहाँ पे रहते थे, वहीं पे चित्र बनाना शुरू करते थे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कि हमारी जो नेक्स्ट पीढ़ी होगी उसके तक जानकारी पहुंचेगी कि शिकार कैसे करना है, कैसे रहना है, हमें कहाँ पे क्या मिलेगा। इन सारी चीज़ों की जानकारी वो लोग गुफा में पेंटिंग के जरिए, चित्र के जरिए बना करके रखा करते थे। ठीक है, पेंटिंग कहने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग आज जो कलरफुल वाली चीज़ें करते हैं वो सारी चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन एक स्केचिंग उस टाइम पे हुआ करती थी। तो ये दो चीज़ें जो है ये हो गई। तीसरी चीज़ें क्या है, इसके लिए हम लोग बात करते हैं। तीसरा जो स्रोत है हमारा वो है पत्थर के हथियार। ठीक है, पत्थर के औजार जो हैं, आप लोग वीडियो में एक चित्र आपको दिखाई दे रही है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो दिख रही हैं वो हथियार हैं। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें पत्थर के कुल्हाड़ी हैं, पत्थर के ब्लेड हैं, कुछ कंकड़ के कुछ हथियार हैं। तो इन सारी चीज़ों को वो लोग यूज़ क्या करते थे। अब ये यूज़ क्यों करते थे, देखिए आपके पास लिखा हुआ है, बॉक्स में लिखा हुआ है, प्रारंभिक मनुष्यों के द्वारा बनाए और उपयोग में लाए जाने वाले पत्थर के उपकरण यूरोप और अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। ठीक है, ये दो
क्षेत्र जो है यूरोप और अफ्रीका, यहाँ पे इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें मिलती है। अब क्या है कि यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे तो इसका यूज़ वो लोग क्या करते थे, तो उसका यूज़ वो लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए करते होंगे, अपने बचाव के लिए करते होंगे, क्योंकि उनका रहना जंगल में होता था उस टाइम पे, जंगली जानवर बहुत एक्टिव होते होंगे, ठीक है, तो वो उनसे बचने के लिए उसका यूज़ करते होंगे। दूसरा चीज़ क्या है कि उससे मांस को काटने, जानवरों को मारने के लिए यूज़ करते होंगे, क्योंकि उनका भोजन उस टाइम पे मुख्य हुआ करता था जानवर, तो उन सारी चीज़ों के लिए उसका यूज़ वो लोग क्या करते होंगे। चौथे और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज से 200 साल पहले जब इतिहासकार इन चीज़ों को ढूंढ रहे थे या ये चीज़ें मिल रही थी, तो क्या हुआ कि इस टाइम पे इतिहासकार को ये चीज़ें तो क्लियर हो गई कि अगर ये सारी चीज़ें इतनी पुरानी हैं, क्योंकि ये तो बहुत पुरानी चीज़ें हमें मिल रही थी, तो इससे ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही थी कि अगर ये सारी इतनी पुरानी हैं, ये सारी चीज़ें इतनी पुरानी हैं, तो आज से करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण भगवान के द्वारा किया गया होगा। ठीक है, हमारे बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार, मुस्लिम धर्म के ग्रंथों के अनुसार, ईसाई धर्म के ग्रंथों के अनुसार ये सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं कि पृथ्वी का जो निर्माण है वो भगवान के द्वारा किया गया है और इसका विनाश भी भगवान के द्वारा ही होगा। तो ये क्लियर होगा कि पृथ्वी का जो निर्माण है वो गॉड के द्वारा किया गया है, भगवान के द्वारा किया गया है। अब इसके बाद क्या होता है कि मनुष्य जो है वो कहीं से टपका नहीं है, कोई पेड़ पौधे से नहीं टपकाया, ज़मीन से निकला नहीं है, तो ये आया कहाँ से। तो लोग ये कहना चालू कर दिए कि भाई ऐसा है कि अगर पृथ्वी का निर्माण भगवान के द्वारा किया गया है तो अर्ली मनुष्य का भी निर्माण जो है वो गॉड के द्वारा ही किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बात आने लगी कब, आज से 200 साल पहले। इन सारी पॉइंट पे हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि इसकी जो हिस्ट्री थी, प्रारंभिक मानव का जो इतिहास था, उस स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो ये स्टार्ट होता है 1856 के अगस्त महीने से। जर्मनी के एक घाटी है नियंडर वैली, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट होती है। वहाँ एक चुने पत्थर की खान है, तो उस चुने पत्थर की खान में एक मजदूर काम कर रहा होता है। ठीक है, उस काम के दौरान उसे एक स्कल मिलती है। स्कल मिलने के बाद थोड़ी और खुदाई करने के बाद क्या मिलता है, वहाँ पे उसके शरीर के और भी जीवाश्म मिलते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को मिलने के बाद वो मजदूर क्या था कि बहुत डरा सा महसूस कर रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें जब वहाँ हुई तो वहाँ पे ये लोग सोचने लगे कि ये चीज़ें जब जर्मनी के अंदर मिल रही हैं, नियंडर घाटी के अंदर मिल रही है, तो विश्व में और भी बहुत सारे जगहों पे ये सारी चीज़ें मिल रही होंगी। तो अब उसके साथ क्या किया गया, तो इस चीज़ को देखते हैं। तो वहाँ पे एक जर्मनी का एक स्थानीय स्कूल का एक लोकल मास्टर थे, उनका नाम था जोहान कार्ल्स। ठीक है, तो वो एक प्राकृतिक इतिहासकार थे। ठीक है, वो टीचर जो थे वो प्राकृतिक इतिहासकार थे, और वो क्या वहाँ के जो लोग थे वो क्या किए कि उनको बुला करके ये चीज़ें जब उनको दी गई तो उसके साथ उन्होंने शोध किया। ठीक है, उसके साथ उन्होंने रिसर्च किया, और रिसर्च में उन्होंने पाया कि यह जो स्कल है, यह जो खोपड़ी है, वो आधुनिक मानव से संबंधित नहीं था, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि उस खोपड़ी का प्लास्टर करवाया, और उन्होंने अपने सीनियर बॉर्न यूनिवर्सिटी के एक शारीरिक रचना विज्ञान के प्रोफेसर हरमन साफ को उन्होंने भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें जब हो गई, तो अब इसके साथ उन्होंने क्या किया होगा, हरमन सैफ ने क्या किया होगा, ये सारी चीज़ें अगले पार्ट में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। ठीक है, तो ये बहुत लंबी होती जा रही है, तो ये लेंदी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, पार्ट 2 में इस चीज़ का चर्चा किया जाएगा। और अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो थोड़ा आप लोगों ये देखिएगा कि इसको रियलाइज़ करके अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर नहीं लगती है तो डिसलाइक भी करिएगा।
इसके साथ साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू।